मम्मी बेबी बना रही है। वो समझ गई है। मम्मी आप बनाओ, सब मिलेगा तो। मैंने बोला इतने तो हमारे शरीर में होते जितने भैया ने ब्लड टेस्ट के लिए निकाले। सो गाइस, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आखिर ये चल क्या रहा है इंटरनेट पर। इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा खबर फैल रही है तो वो है मलन खानदान की बहू यानी हमारी ट्रिगर इंसान निशा मलन की वाइफ रुचिका राठौर की प्रेगनेंसी के र्यूमर्स। मतलब हर दूसरा शॉट, हर दूसरा रील इसी बात से भरा पड़ा है। लोग व्लॉग्स के पुराने नए क्लिप्स उठाकर रुचिका के स्टमक को जूम कर करके स्लो मोशन में दिखा रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि छोटा निश्चय या फिर छोटी रुचिका आने वाली है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल फैन स्पेकुलेशन है या फिर इस पूरे सीन के पीछे चल क्या रहा है? कोई हैवी फैमिली ड्रामा या फिर टॉक्सिक प्रेशराइजिंग? हम यहाँ पे किसी को जज नहीं करेंगे, बट जो चीज़ें चल रही है इंटरनेट पर उसके बारे में बात करेंगे। सो इस पूरी कंट्रोवर्सी की एक एक पार्ट को डीपली डिकोड करेंगे, क्योंकि अब बात सिर्फ प्रेगनेंसी तक नहीं रुकी है। इसमें अब डिम्पल मलन के इनडायरेक्ट हिंट्स, सास बहू की अनबन की थ्योरीज, रुचिका के ब्रांड्स को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स और खुद निश्चय मलन की पुरानी रोस्टिंग हिपोक्रेसी का एक ऐसा भांडाफोड़ हुआ है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो पहले बात करते हैं द प्रेगनेंसी रूमर्स एंड बॉडी स्क्रूटनी। चलो कहानी को शुरू से समझते हैं। निश्चय और रुचिका की शादी को अभी मुश्किल से 10 से 11 महीने ही हुए होंगे, पर इंटरनेट का ऑब्सेशन तो देखो। लोग लिटरली हर व्लॉग में रुचिका के वॉकिंग स्टाइल, उनके आउटफिट्स और उनके पोस्चर को ऐसे मॉनिटर करते हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ा खुफिया राज ढूंढ रहे हो। कुछ फैन पेजेस ने तो एडिट्स बनाकर ये तक डिक्लेयर कर दिया कि रुचिका के चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो साफ दिख रहा है, चाहे वो मेकअप ही क्यों ना हो। बात तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब एक हॉस्पिटल की क्लिप वायरल हो जाती है जहाँ पे रुचिका और उनके साथ डिम्पल मलन यानी उनकी सास नजर आ रही होती है। क्लिप में रुचिका थोड़ी सी थकी हुई होती है और उनकी थकी आवाज में वो ये कह रही होती है कि टेस्ट पर टेस्ट हुए जा रहे हैं। बस फिर क्या था, ऑडियंस ने बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के खुद ही दिमाग लगाना शुरू कर दिया। बट इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये जो भी थ्योरीज है, जो भी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, इनके खुद के फैन पेजेस की तरफ से हो रहे हैं। और इसके बाद से उनके कमेंट्स में बधाइयां देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इस हॉस्पिटल विजिट को प्रेगनेंसी से ऐड ऑन कर दिया गया था। किसी ने ये तक नहीं सोचा कि एक नॉर्मल चेकअप भी हो सकता है या फिर वायरल फीवर भी हो सकता है, पर नहीं, लोगों को तो बस मौका चाहिए। सच तो ये है कि रुचिका का बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चबी साइड है और हर आउटफिट हर एंगल से सेम नहीं लगता। किसी का थोड़ा सा पेट क्या निकल आए, इंटरनेट पर उसे सीधा प्रेग्नेंट ही कर देते हैं। ये बॉडी स्क्रूटनी इस हद तक इनवाइज हो चुकी है कि अब ये टॉक्सिक लगने लग जाती है। अब बात करते हैं डिम्पल मलन्स हिंट्स एंड द ममास बॉय एंगल। लेकिन इस पूरे तमाशे में सबसे बड़ा तेल डालने का काम किया है खुद डिम्पल मलन के एक वायरल व्लॉग मोमेंट ने। एक वीडियो आया था ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पर। एक फन गेम चल रहा था। इसमें निश्चय ने अपनी मम्मी से कहा कि वो व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी ड्रॉ कर सकती है और वो जो भी ड्रॉ करेंगे निश्चय उन्हें वो ला कर देगा। और गैस क्या था, डिम्पल आंटी ने बिना सोचे वहां पे एक बेबी का कार्टून फिगर ड्रॉ कर दिया। उसी वक्त रुचिका ने भी हंसते हुए मजाक में ये बोल दिया कि बोल रहा था ना, जो मांगोगी दूंगा, अब दो। अब फैंस ने इस मजाक को पकड़ लिया और इसको एक बहुत पुराने क्लिप से कनेक्ट कर दिया। शादी से पहले भी एक बार डिम्पल आंटी ने व्हाइट बोर्ड पर ऐसे एक कार्टून बनाया था और कहा था कि उन्हें बहू चाहिए, और उसके कुछ ही महीनों बाद निश्चय की शादी रुचिका से हो गई थी। तो अब फैंस का कहना है कि डिम्पल मलन जो मांगती है उनका लाडला बेटा निश्चय वही करता है, क्योंकि उनकी इमेज हमेशा से एक ममास बॉय वाली रही है। लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पहले बहू चाहिए थी, अब बेबी चाहिए। आंटी तो अभी से प्रेशराइज करने लगी है। लोग इसको खानदान का चिराग वाला प्रेशर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूली मैरिड कपल को चैन से जीने भी नहीं दिया जा रहा है। अब बात करते हैं द सास बहू टेंशन थ्योरीज। ये जो टॉपिक है ना, बहुत टाइम से चल रहा है, स्पेशली लहंगे वाली कंट्रोवर्सी के बाद से। बात सिर्फ बेबी हिंट्स तक नहीं रुकती, कुछ लोग तो इसे पूरी सास बहू के डोमेस्टिक वॉर की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई थ्योरीज है कि डिम्पल और रुचिका के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ना पहले था ना अब है। पुराने व्लॉग्स के 10 से 20 सेकंड के क्लिप उठाकर लोग दावा करते हैं कि डिम्पल आंटी रुचिका को किचन में ढंग से काम तक नहीं करने देती, क्योंकि किचन उनका डोमेन है और वो अपनी चलाना चाहती हैं। दूसरी तरफ कुछ यूजर्स रुचिका को ब्लेम भी करते हैं कि वो खुद आलसी है और अपने मदर इन लॉ की हेल्प नहीं करती, बस कैमरा के सामने अपने इन लॉज के सामने अच्छे बनने का नाटक करती है और हमेशा हंसती रहती है ताकि फैमिली इमेज बनी रहे। एक छोटी सी क्लिप के दम पर पूरी फैमिली के डायनामिक्स को जज करना इंटरनेट की पुरानी आदत है, पर इस बार मलन फैमिली खुद इस नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। अब बात करते हैं रुचिका स्किन केयर हिपोक्रेसी एक्सपोज्ड।
अब आते हैं इस कहानी के दूसरे बड़े झटके पर, रुचिका राठौर के अपने डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी। कुछ ही वक्त पहले तक रुचिका ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर करी थी जहां पे उन्होंने बड़े फक्र से कहा था कि वो अपने फेस पर कोई भी केमिकल बेस्ड या रैंडम स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती। उनका कहना है कि उनकी स्किन को ये सब सूट नहीं करता और वो ना ही इन फालतू चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करती है, बल्कि सिर्फ घर के बने DIY नुस्खे और उपटन ही लगाती है। पर भाई अब सीन बिल्कुल बदल चुका है। आज के टाइम पर अगर आप उनके इंस्टाग्राम उठाकर देखोगे तो उनका हर दूसरा वीडियो एक पेड ब्रांड प्रमोशन होता है। कभी वो स्किन केयर क्रीम्स बेच रही होती है, तो कभी मेकअप प्रोडक्ट्स, तो कभी रैंडम ब्यूटी ब्रांड्स को बेस्ट बता रही होती है। उनके गेट रेडी विथ मी वीडियोस पूरे के पूरे इन्हीं प्रोडक्ट से भरे हुए होते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो बेच रही होती जो पहले उनके लिए मना करती थी। ऑडियंस अब उन्हें ओपनली कॉल आउट कर रही है कि दीदी जब आप खुद यूज नहीं करती थी तो अब सिर्फ पैसों के लिए लोगों को क्यों रिकमेंड कर रही हो। अब बात करते हैं निशा मलन्स रोस्टिंग डबल स्टैंडर्ड्स, और इस हिपोक्रेसी की लड़ी में अगला नाम आता है खुद उनके पति देव यानी निशा मलन का। याद करो वो दिन जब निशा ने YouTube पर अपना करियर एज ए रोस्टर शुरू किया था। उनका पूरा कंटेंट इसी बात पर टिका होता था कि वो इंस्टाग्राम की लड़कियों के लिप सिंक वीडियोस और उनके बिना एफर्ट वाला डांस, उनके क्रिंज एक्सप्रेशंस और ओवर एक्टिंग का मजाक उड़ाते थे। पर आज क्या हो रहा है, उनकी अपनी वाइफ रुचिका एग्जैक्टली वही कंटेंट बना रही हैं। उनका एक डांस वीडियो वायरल हुआ जिस पर 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आए, लेकिन अगर आप कमेंट्स खोलोगे तो लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया था। लोग कह रहे हैं कि डांस में एफर्ट बिल्कुल जीरो था, एक्सप्रेशंस एकदम क्रिंज थे और ओवर एक्टिंग तो टॉप नॉच थी। ये वीडियो सिर्फ इसलिए चला क्योंकि इसके पीछे मलन परिवार का टैग लगा हुआ था, जिसे लोग निशा मलन रोजगार योजना भी कहते हैं। तो दूसरी लड़कियां ऐसा कंटेंट बनाती है तो निशा मलन उन्हें बुरी तरीके से रोस्ट करते हैं, पर जब वही काम उनकी अपनी वाइफ कर रही होती है तो वो एकदम से सपोर्टिव और क्यूट हस्बैंड बन जाते हैं। इसी को कहते हैं गजब के डबल स्टैंडर्ड्स। जब पूरी फैमिली ही दूसरों के कंटेंट को जज करके पैसा कमाती है और जब उन पर वही चीजें भारी आती है तो उनके 13 से 14 साल के नन्हे फैंस उन्हें डिफेंड करने कमेंट सेक्शन में लड़ने लग जाते हैं। शायद इस वीडियो के नीचे भी यही होगा। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर मेरा क्या अनफिल्टर्ड और सच्चा ओपिनियन है। तो यहाँ पे दोनों साइड से गलतियां साफ दिखती है। सबसे पहले बात करें इंटरनेट और फैंस की, तो भाई किसी की पर्सनल लाइफ, उनकी बॉडी और उनके यूट्रस पर इस तरह का ऑब्सेस्ड स्पेकुलेशन करना एकदम फालतू और चीप बात है। किसी का पेट थोड़ा निकल आया तो कोई हॉस्पिटल चला जाए तो उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ डाल देना बहुत ही गलत बात है। न्यूली मैरिड कपल्स को उनका स्पेस मिलना चाहिए और बच्चा कब करना है कब नहीं ये उनका पूरा पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। डिम्पल आंटी का एक व्हाइट बोर्ड पर बेबी ड्रॉ करना एक नॉर्मल फैमिली बैंटर भी हो सकता है, जिसे लोगों ने जबरदस्ती एक टॉक्सिक सास का एंगल दे दिया है, जो कि बहुत टाइम पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मलन फैमिली इस पूरी सिचुएशन का बहुत ही अच्छा फायदा भी उठाती है। वो खुद जानते हैं कि इन क्लिप से उन्हें एंगेजमेंट, व्यूज और हाइप भी मिलती है। अगर उन्हें सच में इस बॉडी सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम होता तो वो एक सिंपल स्टेटस से वीडियो डालकर इन रूमर्स को शट डाउन कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो खुद इन्हीं मूवमेंट्स को ब्लॉग का पार्ट बनाते हैं ताकि इंटरनेट पर उनकी चर्चा चलती रहे और उनके घर का बिजनेस यानी व्यूज का चक्का घूमता रहे और वो पैसा बनाता रहे। और जहां तक बात ब्रांड प्रमोशंस और रोस्टिंग की है तो बॉस वहां तो ये सब लोग पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जब आप दूसरों को रोस्ट करके स्टार बनते हो तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक दिन वही जनता आपके घर के कंटेंट को भी उसी तराजू में तोलेगी। आप दूसरे के लिए अलग और अपने लिए एक अलग रूल नहीं बना सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे बताना कि आपका इस पूरे गर्मा गर्म मामले पर क्या सोचना है। क्या डिम्पल आंटी सच में प्रेशर बना रही है, ये सब सिर्फ एक सोचा समझा व्यूज का खेल है? अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।